दे भारत, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। यही बात दोहराते हुए मणिशंकर अय्यर नजर आए, कह रहे हैं पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उनके पास परमाणु बम। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का ये विवादित बयान, जिस पर रिएक्शन सब तेजी से सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद बवाल बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर भी सियासत गरमाई थी, चुनावी माहौल है। और ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने भी ये बात दोहराई है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, यानी कि पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर दिया है बड़ा बयान और सियासी भूचाल भी ला दिया है, क्योंकि चुनावी माहौल है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके पास एटम बम है। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और कहा है कि मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम जाग गया है उनका। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो वो भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहटा यानी कि रावलपिंडी में मसल यानी कि परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है। कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए वो बम निकाल ले। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। इस खबर को लेकर मेरी सहयोगी अंजलि मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले अंजलि, मैं आपसे डिटेल ले लेती हूँ। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने भी पिछले दिनों पाकिस्तान प्रेम इसी तरीके से दिखाया था, जताया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहनी है, उसके पास एटम बम है। अब उसके ठीक बाद में ये मणिशंकर अय्यर का बयान सामने आ जाना, हालांकि अप्रैल का बताया जा रहा है, लेकिन चुनावी इस माहौल में पाकिस्तान को लेकर अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे तो क्या सियासत गरमाएगी नहीं? और सियासत इस पर गर्मा चुकी है रचना। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम इस तरह से खुलकर सामने आया हो। मणिशंकर अय्यर की अगर सिर्फ बात करें तो इससे पहले भी कई बार विवादित बयान मणिशंकर अय्यर दे चुके हैं। सवाल ये कि देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और विपक्ष के नेताओं के इस तरह के बयान कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और ये उनको ही मुश्किल में डाल सकते हैं। इससे पहले सैम पित्रोदा का भी आपने बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत के जो लोग हैं उनको लेकर एक विवादित बयान दिया था। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत को बातचीत करनी चाहिए। इस बयान को लेकर मणिशंकर अय्यर चौतरफा अब घिर रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई और बीजेपी के कई नेताओं के बयान इस पर सामने आए हैं, चाहे शहजाद पूनावाला हो, इसके अलावा गिरिराज सिंह की ओर से भी पलटवार करते हुए मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर निशाना साधा गया है। दरअसल मणिशंकर अय्यर की तरफ से यह कहा गया है कि अगर
पाकिस्तान में कोई सिरफिरा व्यक्ति आ गया, किसी पागल ने अगर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया, तो फिर भारत क्या होगा? भारत को इसके नतीजे भुगतने होंगे। मणिशंकर अय्यर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जबकि भारत सरकार ये साफ कह चुकी है, ये साफ कर चुकी है। रचना, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है, किस तरह से वहां पर आतंकी जो पनाह लिए बैठे रहते हैं, पाकिस्तान किस तरह से उनका समर्थन करता है। और भारत सरकार ये कई बार साफ कर चुकी है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। अब मणिशंकर अय्यर का ये बयान सवाल इसलिए भी खड़े करता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, पड़ोसी है लेकिन दुश्मन है। अब अगर दुश्मन के साथ आप हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब पहले से ही दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, आतंकवाद इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। और अगर एटम बम पाकिस्तान के पास है तो क्या भारत इस एटम बम से और बार-बार डर इस कर रहा है तरह की पाकिस्तान चीजें से? दोहराना, क्या ये जानबूझकर हो रहा है, ये भी जानना और समझना जरूरी है। यूके देवनाथ सर, पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि ना तो हुर्रियत से बात होगी, ना जमीयत से बात होगी, पाकिस्तान से कोई बातचीत ही नहीं होगी। पिछले दिनों जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर POK को लेकर बयान देते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि वो तो भारत का हिस्सा है, ऐसे में विपक्षी लीडर्स के जरिए पाकिस्तान को लेकर इस तरह के बयान क्या जानबूझकर दिए जा रहे हैं? पिछले दिनों फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ भी की थी, बीजेपी ने तब भी घेरा था। POK की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा, विदेश मंत्री जी ने भी कहा, POK भारत का अभिन्न हिस्सा है। एक दिन ऐसा आएगा जब POK का विलय भारत में होगा, भारत के JNK का हिस्सा बनेगा। जहां तक अभी जो बयान आया है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो यदा कदा भी नहीं करते। न्यूक्लियर वेपन तभी तक इस्तेमाल कर सकता है, इफेक्टिव हैं, जब तक कि किसी भी देश ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान भी इस चीज को जानता है। वो भले ही हमको भारत को कितनी भी घुड़की धमकी देता रहे, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वेपन्स बड़े बड़े हैं। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स है, उनकी जो डिलीवरी के लिए उन्होंने जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल रखी है, चाहे गाजी हो, गजनी हो, उनकी एक्यूरेसी भी बहुत खराब है। जबकि भारत के जो हमारे डिलीवरी वेपन्स है, चाहे पृथ्वी हो, अग्नि हो, हमारी मिसाइल्स की एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है। तो अगर पाकिस्तान हम पर हमला करेगा, भारत सरकार ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि भारत जो है न्यूक्लियर वेपन्स का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। नो फर्स्ट स्ट्राइक विल बी डन बाय इंडिया। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान ने गलती से भी अगर हिंदुस्तान पर एक छोटा सा भी न्यूक्लियर वेपन छोड़ा, तो भारत जो रिटेलिएटरी यानी बदले में जो काउंटर स्ट्राइक करेगा, वो इतनी भयंकर होगी कि पाकिस्तान उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम में एक फौजी होने के नाते आपका दिल जानता है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, विपक्षी दल ये क्यों नहीं जान रहे, क्यों नहीं समझ रहे कि भारत किसी से कम नहीं है और भारत की तरफ अगर आंखें उठाकर भी कोई देखता है तो फिर उसका उसी तरीके से जवाब देना भारत जानता है। लेकिन ये जब इलेक्शन का टाइम है, क्या जानबूझकर इस टाइम को चुना जा रहा है ऐसे बयान देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यदि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो क्या भारत के पास ये जो हमारे जो बॉम्ब्स हैं हमने दिवाली के लिए रखे हैं, यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी की भाषा में कहें, शब्दों में कहें, और ये जो एटॉमिक वेपन्स की धमकियां अगर कोई राष्ट्र भारत को देने की कोशिश करेगा तो भारत, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है, ऐसे बयानों को और इस तरीके की बातों को बिल्कुल रिजेक्ट करता है। और जैसा कि देवनाथ सर ने कहा कि यदि भारत के ऊपर किसी ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो अगले दिन से उस राष्ट्र का अस्तित्व मिट जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को अच्छी तरह से पता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पागल होते हैं उनके साथ बातचीत नहीं की जाती, पागलों का इलाज किया जाता है। और ये जो नया भारत है ऐसे पागलों का इलाज करना जानता है। जब तक ये पागल सद्बुद्धि के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक ये सामान्य तरीके से एक सामान्य मानव की तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक ये भारत के विरुद्ध साजिशें करने से बाज नहीं आएंगे, ये जो नया भारत है पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा और उनका इलाज किया जाएगा। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। भारत ने 2 स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर की हैं। हाँ। और भविष्य में भी यदि किसी ने ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश की कि भारत में कोई आतंकवादी हमला कराने की कोशिश की, तो इसका इलाज करना भारत जानता है। भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
और सारे तरीके से ऐसे पागलों का इलाज बिल्कुल किया सही कहा जाएगा। आपने कि तो ये अगर पाकिस्तान को लेकर ये कहा जा रहा है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहन रखी, तो क्या भारत को कम आंक रहे हैं? क्या अपने ही देश को कम आंक रहे हैं? भारत जो हर तरीके से सक्षम है, पाकिस्तान जहां तो रोटी के लाले भी पड़े हैं, वहां से अपनी सियासत हुक्मरानों से संभल नहीं रही। मेजर शाह, अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो भारत को कम क्यों आंका जा रहा है और किस मंशा के साथ आंका जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बात हो? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं, इस बात का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जो विवादित बयान दिया है, बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। शहजाद पूनावाला को सुन लेते हैं, फिर मेजर शाह जवाब देंगे। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के अस्त्र और शस्त्र का भंडार है उस पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें भारत में रहने की जगह पाकिस्तान जाना चाहिए। प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जिन्हें भारत के अस्त्र शस्त्र पर भरोसा नहीं है, वो भारत में रहने का अधिकार भी नहीं रखते, उन्हें तो पाकिस्तान में रहना चाहिए। शहजाद पूनावाला भी कह रहे थे कि क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं, समझ में नहीं आता। मेजर शाह, चुनाव का ये वक्त है, क्या जानबूझकर ये वक्त चुना जा रहा है? और ये पाकिस्तान को लेकर बार बार प्यार क्यों मर रहा है विपक्षी लीडर से? जी देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर कोई पाकिस्तान के बारे में बोलेगा और बोलेगा रिस्पेक्ट, तो जाहिर सी बात है चर्चा में तो आएगा ही आएगा, सुर्खियां बनेंगी। अप्रैल में बयान दिया, अब मई का बात है, तो उनको निराशा होगी कि अप्रैल से लेके अब तक मैंने बयान देने के बाद भी सुर्खियों में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपत्तिजनक बयान था, ये बात वो भी जानते हैं। दूसरी बात, भाई रिस्पेक्ट की बात करें, रिस्पेक्ट तब होता है ना जब दोनों तरफ से हो। भाई मैं रिस्पेक्ट दूंगा आपको, आप भी रिस्पेक्ट देंगी मेरे को। अगर मैं किसी को, कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा? नहीं करूंगा। सिंपल सी बात, हमने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ प्यार से बात करने की कोशिश करी है कई मर्तबा ना, सोल्यूशन नहीं निकला है। हमने घर में उसके उनके मारा है उनको 2 मर्तबा, कोई इलाज नहीं हुआ इनका। ईरान ने इनके घर पे घुस के मारा, कोई इलाज नहीं हुआ इनका। तो बेसिकली इज्जत तब दी जाएगी ना जब आप भी इज्जत करोगे, तो दोनों तरफ से होता है ये। तो ये बात अभी इलेक्शन से पहले क्यों? इसलिए क्योंकि हम सुर्खियों में आएंगे, ठीक है, तो भूल गए, चुनावी माहौल है और ऐसे में थोड़ा पब्लिसिटी बटोरने के लिए या चर्चा में रहने के लिए हो सकता है इस तरह के उलझुल बयान दिए जा रहे हो। जो कह रहा है पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो ये देखे कि भारतीय सेना कैसे सक्षम है और कौन कौन से हथियार यहाँ पर हैं, कैसे अत्याधुनिक हथियारों के साथ भारत और ज्यादा मजबूत पहले से हुआ है। जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी कहा कि नया भारत है। एक बार शहजाद पूनावाला को सुनते हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बम पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत।
यूके देवनाथ सर, अगर पाकिस्तान खुद अपनी किए पर शर्मिंदा होता है, बांग्लादेश की तरक्की पर शर्मिंदा होता है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए व्याकुल रहता है, जो अपनी भुखमरी और कंगाली पर रोना रोता है, आईएमएफ के कर्ज तले दबता है, चीन से कर्ज मांगता है, उस पाकिस्तान को लेकर विपक्षी पार्टियों का प्यार समझ से परे है। वो कह रहे हैं इज्जत देनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन इज्जत तो उसे देंगे ना जो इज्जत लायक होगा, बात उससे की जाएगी जहां बात का निष्कर्ष निकलेगा। जी हाँ रचना जी, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है, उनकी इकोनॉमी डावाडोल हो गई है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो आर्मी है और उनकी आईएसआई है, उनका वजूद इसलिए है कि वो एंटी इंडिया रुख अख्तियार करते रहें। उनकी आर्मी को जो इतनी बड़ी फंडिंग होती है, जबकि उनके देश में खाने के लाले पड़े हैं, इतनी बड़ी आर्मी की फंडिंग वो पाकिस्तान की सरकार को इसलिए मजबूर करते हैं करने के लिए क्योंकि वो रोज रोज पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी बोलती है उनकी आम आवाम को कि पाकिस्तान की फौज ही एकमात्र इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो कि एक दिन हिंदुस्तान के कश्मीर को बलपूर्वक छीन कर पाकिस्तान में मिला लेगी। तो इसीलिए उनको एक लोअर लेवल पर थोड़ा जो अनपढ़ लोग हैं, पाकिस्तान के गवार लोग हैं, उनका सपोर्ट मिल जाता है। देखने की बात है कि पाकिस्तान के जो अलग अलग बिजनेस प्रतिनिधि हैं, पाकिस्तान की जो ट्रेड बॉडी है, वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां की जो अलग अलग कमर्शियल लॉबीज हैं, वो नहीं चाहती कि भारत के साथ टेंशन हो। वहां के ट्रेडर्स, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां के कमर्शियल ट्रेड बॉडीज जो हैं, वो बार बार हाथ जोड़ के भारत सरकार के साथ बात करना चाहते हैं कि भारत उनको व्यापार का मौका दे। भारत भी चाहता है कि उनको व्यापार का मौका दे, उसी से पाकिस्तान की इकोनॉमी इंप्रूव होगी। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान की सरकार, खासतौर से उनका जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको समझना पड़ेगा कि भारत के साथ किसी भी तरह से। लेकिन पाकिस्तान किसी की समझ में आता कहाँ है यूके देवनाथ सर? वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखता कुछ और है। ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत के जरिए भी कोई निष्कर्ष या कोई समाधान निकलने नहीं वाला, ये अब जान चुकी है भारत सरकार। और इसीलिए पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोई बातचीत ही नहीं होगी अब पाकिस्तान से, और इसीलिए अब विपक्षी पार्टियों का पाकिस्तान प्रेम इस वक्त पर उभर रहा है। गिरिराज सिंह ने भी कुछ सवाल किए हैं, सुन लेते हैं उन्हें। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। गिरिराज सिंह न सिर्फ गुस्से में है, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि अगर भारत को जरा भी आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो फिर जान जाएगा पाकिस्तान कि उसने किया क्या है, क्योंकि भारत हर तरीके से सक्षम है। भारत सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय सेना पर हम सबको गर्व है संजीव जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों को क्या ये बातें सूट नहीं करती? क्या उन्हें बार बार पाकिस्तान का राग अलापना पॉलिटिक्स के लिहाज से जरूरी हो जाता है? देखिए मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो विषय होते हैं उसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए। और जो ये इस तरीके की बयानबाजियां की जाती हैं, जाहिर है कि जो विपक्षी जो दल के नेता हैं वो भी देश के नागरिक हैं और वो भी कभी सत्ता में रहे, और ऐसे जो बयान हैं उनको जिम्मेदारी के साथ देने चाहिए। कुछ इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे कि गलत मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर जाता हो। और मैं इस तरीके के बयानों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। और जाहिर है कि भारत शक्तिशाली भारत है, एक संपन्न भारत है और एक जिम्मेदार भारत है। वो ऐसी किसी भी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां अगर भारत के ऊपर आती हैं तो उसका जवाब देना जानता है। और भारत के पास हर तरीके के वेपन्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जो अल्टीमेट वेपन्स के साथ। तो जाहिर है कि ये जो मणिशंकर अय्यर जी जो कि एक विपक्ष के नेता हैं, उन्हें इस तरह अपने बयानों को देने से पहले कई बार विचार करना चाहिए, मैं ये अवश्य कहूंगा। और अगर विचार करते तो विवाद होता नहीं। और मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी अलग अलग बयानों को लेकर चर्चा बटोर चुके हैं। वो तो भारत के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जिसकी निंदा बहुत ज्यादा हुई थी, अभी तक भी होती है। उदित राज मुझे लगता है कोई सफाई देना चाहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। इस्तीफा दे चुके हैं, तो जब इस्तीफा दे दिए हैं तो उन्हीं के साथ उनका बयान चला जाता है, कांग्रेस का बयान नहीं। मणिशंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है।
इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है, कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है। कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। राज सैम पित्रोदा का भी जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा वो दे चुके हैं। साथ ही मणिशंकर अय्यर के बयान को वो कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है, निजी सोच है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई विवादित बयान होता है इस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश पार्टी की रहती है, लेकिन इतना तय है कि इस तरह के बयान नुकसान बड़ा करते हैं, डेंट बड़ा देते हैं। न जाने इसकी भरपाई अब कांग्रेस कैसे करेगी। यूके देवनाथ सर, संजीव जी, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आपका इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।